बाबा जी प्रणाम। जय सिया राम जी। जय सिया राम बाबा जी। इस समय हम अगस्त आश्रम सलेहा में जी भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं। जी ये जो दिव्य मंदिर है, जी इस मंदिर की जो प्राचीन शैली से निर्मित है जी। और इसको देखने से ऐसा लगता है कोणार्क शिव जी। मंदिर और इसकी शैली एक ही है। अच्छा अच्छा। और भगवान राम वनवास काल में चित्रकूट से प्रस्थान के बाद जी सर्वभंग, जी सुतीक्षण, जी अग्निजिह्वा ऋषि से मिलने के उपरांत जी अगस्त जी से मिलने के लिए यहाँ आए जी थे। जी और संभवतः राम जी का जी ये प्रथम चतुर्मास स्थल है। जी। अगस्त आश्रम सलेहा जो है, हाँ। भगवान राम के वनवास काल का प्रथम चतुर्मास स्थल है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये भगवान अगस्त जी का जी। बहुत प्रसिद्ध स्थल था। जी। संभवतः इसी कहीं पहाड़ियों में भगवान राम ने इस क्षेत्र में प्रथम चतुर्मास किया है। बहुत बढ़िया। चलो, हमारा यहाँ आने का सौभाग्य मिला बाबा जी, आपने दर्शन करवाए आपको। मैं यहाँ के जो है पंडित जी, बाबा जी आइए 2 मिनट। यहाँ के जो प्रमुख आओ। महात्मा हैं जो यहाँ सेवा भाव कर रहे हैं, यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। भगवान का भोग लग रहा है अभी से। ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये यहाँ का एक दिव्य आश्रम है अगस्त जी का। कट जा रहा है। जी बाबा जी, आप यहाँ सेवा कर रहे हैं भगवान की। और अगस्त मुनि जैसे यहाँ इस वन में रहते थे, विचरते थे, भगवान की आराधना सेवा करते थे, वैसे ही आप भी यहाँ हैं। तो कृपया यहाँ के बारे में बताइए थोड़ा सा। यहाँ के स्थानीय लोग इस आश्रम को सिद्धनाथ नाम से जानते हैं। जी बाबा जी। और यहाँ पर रामचंद्र जी चित्रकूट से होते हुए सारंग और अग्निजिह्वा से यहाँ आए थे सुतीक्षण जी के। जी जी जी। और यहाँ पर अगस्त जी रहते रहे, जी सुतीक्षण जी के गुरु। जी। तो इसलिए वो यहाँ लिवा के लाए थे। जी। और इसको अगस्त जी रहते रहे, इसलिए इसको अगस्त आश्रम भी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये राम पथ गमन के अंतर्गत आता है, जी। 54 नंबर पे। 54 नंबर पे आता है, रामवत पवन के 54 नंबर पर आता है। आज हम 54 नंबर पे हैं। जी बाबा जी। 54 नंबर पे आता है। जी। और यहाँ पर एक नदी है, जी। सरोवर है। जी। और ये पहाड़ वन आदि हैं। जी। और भक्त लोग आते रहते जी हैं। जी जी। ठीक। आपने मुझे एक बात कही थी कि आप जो है भगवान के राम के पद पर निकले हो, हमें सौभाग्य नहीं मिलता। लेकिन बाबा जी ऐसी बात नहीं है। आपका सौभाग्य सबसे बड़ा ये है कि अगस्त ऋषि ने कभी राम यात्रा में कभी नहीं गए थे, किसी राम के दर्शन करने नहीं गए थे, लेकिन अगस्त मुनि के पास स्वयं भगवान चल करके आए थे। तो आप तो वो सेवा कर रहे हो, आपको तो वो भाग्यशाली हो। जी अगस्त जी मुनि सब मुनियों में श्रेष्ठ भी कहे जाते हैं। जी। तो ऐसा भी हो सकता है। भगवान जी तो फिर जिस पर कृपा करते हैं। तो जी। देखो सबरी के पास भी खुद सबरी के पास भगवान खुद गए थे। और तो ऐसे भगवान, आप तो सेवा में लगे हो। ऐसी जगह गए जहाँ जहाँ ऋषि मुनि रहते रहे, वहीं गए। तो ईश्वर की महंती कृपा है आपके ऊपर। और यहाँ दिव्य आत्माएं जो विचरती है, आपको सदा सहाय करती है। ये आपका परम सौभाग्य है। हम इस सौभाग्य के लायक नहीं हैं, हम तो कल भटक रहे हैं सबको भगवान के निमित्त। है। जी। भगवान सब पर कृपा करते हैं। जी। लेकिन कहते हैं कि दास तो सबका उन्हीं सब जी जी का जी। दास है। जी जी जी। हाँ, तो दास पर ज्यादा कृपा करते हैं। जी। लेकिन आप तो दास हो प्रभु। हाँ, सबको ही दास है। जी जी जी। हम ही बस कहें जी, कि जो आश्रम में आते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती नहीं, आप जो है प्रभु जी इस उम्र में पढ़ाई करने के पश्चात आप जो है गुरु सेवा में लग गए, गुरु के वचनों में लग गए और भगवान की सेवा में लग गए। ये परम सौभाग्य आपका है। हम आपको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं प्रभु जी। मैं भगवान शिव के मंदिर में आपके दर्शन करवाता हूँ। यहाँ भगवान शिव का जो विशाल बाण है, बहुत ही शानदार शिव मंदिर, गर्भगृह भगवान शिव का। जय भगवान, परम पिता परमात्मा तुम्हारी जय हो, माँ पार्वती। और ये बहुत ही पत्थरों को तराश कर बनाया। कितनी सुंदर कलाकृति, कितना सुंदर गुंबद बनाया हुआ है, बहुत ही विशाल, बहुत ही शानदार। जय प्रभु। ये हमारी श्रीमती दर्शन कर रही है, मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है, मैं ईश्वर का परम आभारी हूँ। धन्यवाद प्रभु।
महात्मा जी, मैं जान सकता हूँ आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम दीनदयाल दास। दीनदयाल दास। जी जी जी। तो आपके गुरु महाराज कौन है? श्री राम प्यारे दास। श्री राम प्यारे दास। प्यारे दास जी है। तो गुरु महाराज अभी यहाँ से चले गए हैं हाँ, इस समय स्वास्थ्य की वजह से, चले गए। और आप यहाँ गुरु महाराज आपको यहाँ स्थापित कर गए हैं। ये जो अगस्त मुनि का आश्रम है, इस आश्रम का क्या महत्व है और कहाँ स्थित है, कैसी की क्या विशेषता है, थोड़ा बताएंगे मत? यहाँ पर रामायण में जो वर्णित किया गया तो उसके अनुसार जैसे चित्रकूट से होते हुए सारंग जी से अग्निजिभ्या से यहाँ सीधे श्री रामचंद्र जी जी सुदीक्षण जी के साथ आए थे। सुतीक्षण मुनि के साथ में आए थे यहाँ पर अगस्त मुनि के आश्रम में। जी सुदीक्षण जी के साथ आए थे जी। यहाँ पर मुनि जी ने, अगस्त जी ने उनको अस्त्र शस्त्रों की विद्या भी दी थी जो रावण को मारने के लिए। जी जी जी। और यहाँ शायद 14 दिन रुके ऐसे कहा जाता है। अच्छा, 14 दिन रुके यहाँ पर। 14 वर्ष में 14 दिन यहाँ यहाँ की पहचान की सरित सरोवर कानन भूधर आश्रम देख महासुच सुंदर। जी। सरित सरोवर कानन भूधर आश्रम देख महासुच सुंदर। वाह वाह वाह। ये सरित हो गई जी। सरोवर बगल में है जी। और कानन भूधर है ही है। कानन तो ही, जंगल तो ही। ये इसकी पहचान है। जी। और इसको सिद्धनाम नाम से भी जानते हैं। अच्छी सिद्धनाथ धाम से जानते हैं। तो प्रभु जी, ये जो है मंदिर आपको शायद अब बता सकते हैं कब का बना हुआ है, ऐसा कुछ? अब इसका कोई लेख नहीं, लेकिन है पुरातन, बहुत पुरातन है। सिद्ध तपोस्थल ही है यहाँ पर, और सिद्ध स्थल है। यहाँ ऋषि मुनियों का जो रिसर्च प्रयोगशालाएं पहले रहती थी, शायद होती रही हूँ यहाँ। अच्छा, ऐसा लगता, ऐसा आभास है। क्योंकि यहाँ वैसे तपस्या स्थल ऐसा अनुभव चलता जी। और यहाँ पर वो ऐसे भी अगस्त जी सब ऋषियों में प्रधान ही थे जी। जब सीता जी का वो हाँ तो कहते हैं विवाह धोखा हुआ था, तो अगस्त जी को यहाँ भेजा गया था कि अच्छा, अच्छा। धरती को स्थायी करने के लिए, मतलब अच्छा 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 अच्छा। हाँ, धनुष गिरे तो हिले नहीं, ऐसा कछु कहा गया। अच्छा, हाँ ठीक है जी, ऐसी मान्यता है। ऐसा मानता है लेकिन तो रामायण में बेलगांव आया, बिल्हा नाम है यहाँ जी, बेलगांव है। और यहाँ से रामेश्वर की दूरी भी शिवपुराण में लिखी जी। सिद्धनाथ इति वहां तक की दूरी लिखी। कहाँ में लिखी है? रामेश्वर उसमें शिवपुराण शिवपुराण में लिखी है। कितनी बताई है? जितनी हो, लेकिन है उसमें। अच्छा, ब्राह्मण लोग बताते हैं। जी जी जी। तो महात्मा जी, आपका अध्ययन कहाँ तक हुआ है? हम एमए तक किए हैं। आपने एमए किया है। एमए कौन से विषय में किया प्रभु? संस्कृत विषय। आपने संस्कृत में एमए किया है। बहुत प्रभु। आप एमए संस्कृत करने के पश्चात भी आपने साधुताई ग्रहण करी और अपने गुरु महाराज के निर्देश पर इस बियाबान जंगल में अगस्त मुनि के आश्रम में आप तपस्यारत हैं। ये आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर ने शायद आपको इस निमित्त यहाँ भेजा है। आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमारे बड़े अहोभाग्य है कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, इस स्थान के दर्शन कर पा रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपा के अलावा कुछ नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु। प्रभु की कृपा तो सब पर रहती है। प्रभु की कृपा रहती है, लेकिन प्रभु की विशेष कृपा जब होती है तो प्रभु अपनी तरफ आकर्षित करता है। कृपा तो सब खाना पीना सबको दे रहा है। उसने जीवन दिया तो अन्न देगा, उसकी जवाबदारी है ना। लेकिन अन्न देने के साथ में यदि बुद्धि और विवेक दे दे तो जीवन सफल कर दे, मानव जीवन सफल होता है। तो हो सकता है प्रभु ने मेरे को योग्य समझा, यहाँ तक बुलाया है, तो प्रभु की क्या इच्छा है नहीं कह सकता मैं। लेकिन मैं आपके दर्शन करके बड़े धन्य हुआ और आपने हमारी बहुत सेवा करी प्रभु जी। हम आपके ऋणी रहेंगे। क्या सेवा जी जी प्रभु जी। जी, सब इस जंगल में, इस घनघोर जंगल में। जी प्रभु, जी प्रभु, आपको प्रणाम है। दोनों पाँव मांगे चप्पल की जरूरत नहीं। वो पानी में निकलना गीला नहीं हो जाए? नहीं नहीं, पानी नहीं पड़ेगा। नहीं, जैसे भी नदी में से निकलेंगे। नहीं नहीं, पत्थर पे चढ़ते निकल आएंगे। हाँ, पत्थर पे इतना निकल रहा है। वो पाँव में पहले से इसलिए लग गया कि सीता मैया बिना चप्पल के गए थे ना। नहीं, सीता जी के पास चप्पल था। कहाँ थे चप्पल? भगवान के भी तो पास भगवान के चले गए थे ना। सीता जी के तो थे, सीता जी के भरत जी को छोड़ ले गए थे।
सीता जी खड़ाऊ पे नहीं थी। सीता जी का भरत जी को छोड़ गए थे। अरे इसको मत दिखाना लोगों को, नहीं तो कहेंगे कनका चोट खिला के कनक को घुमाते रहे आप। हाँ तुम मोबाइल पर ले वो नहीं तो रश्मि का पास पूजा करके दे काई ले गई मम्मी का काई नहीं ना ये पूजा उजा कर दूंगा नहीं तो वो अभी 17 अब भी हेल्प होना जाएगा। वो कहते कि हम भी आते हैं। मम्मी को हमारे चोट खिला करके अब आप परेशान कर रहे हैं। ये देख लो, सीख लो इसको ऐसा। हो गया, ठीक है चलो।